हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। कितने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर रिजल्ट को लेकर थोड़ी बात करें। मैं इंतजार कर रहा था सारे जोन्स के रिजल्ट आ जाएं, फिर हम कलेक्टिवली डेडिकेटेड होकर एक सिंगल वीडियो बनाएं और सारे जोन्स का एनालिसिस करें और आगे की बात करें जो आपको नेक्स्ट जो आपका साइको टेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाए। देखिए 8 गुना बच्चे पास किए गए हैं जोन वाइज। आज जो रिजल्ट मिला हमें आरआरबी इलाहाबाद से, उसका कट ऑफ है 77.62 और जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा कट ऑफ गया वो आरआरबी पटना से है। वैकेंसीज भी ज्यादा है 82.66। ध्यान दीजिएगा और आप इसको पॉजिटिव लेकर चलिएगा। सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करना पर्याप्त नहीं होता। यह मैंने आपको बताया जनरल की कट ऑफ्स, बाकी सबकी कट ऑफ्स भी कंपैरेटिवली इन जोन्स में बाकी जोन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। इन सारे बच्चों को साइको टेस्ट देना, आपको मालूम है लेवल 6 के लिए कॉमर्शियल अप्रेंटिस में साइको टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट नहीं होगा, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन आपको मालूम है, आप देख लीजिएगा जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं दोनों के लिए। अब देखिए जो चीजें नोटिफिकेशन में पहले से अवेलेबल है उसकी अभी बात करना ठीक नहीं है। दोनों में लेवल है B2 और A2 लेवल, वो आप देख सकते हैं। जो आई टेस्ट है, रीडिंग की, बाकी सारी चीजें वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए, देखिए मैं हमेशा से बोलता आया हूं, एक स्टूडेंट को अपने जीवन काल में किसी एक पेपर में यह कोशिश जरूर करनी चाहिए, किसी चीज की पास होने की नहीं, उस एग्जाम को टॉप करने की। अभी अगर आप कट ऑफ के बिल्कुल पास में हैं तो आप देखिए आपको बहुत और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपके कट ऑफ से काफी ज्यादा मार्क्स हैं तो आपके लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पक्का है। लेकिन फिर भी आपको जो स्किल टेस्ट है उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो तो पास करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है 8 में से एक बच्चे का यहां पर फाइनली सिलेक्शन होगा। आपको क्या करना है, देखिए 165 क्वेश्चंस होंगे, 48 मिनट का समय है। बहुत ही आसान सा काम होता है जिसमें आपको सिर्फ किसी सुपर स्पेशलाइज्ड, देखिए साइको टेस्ट के बारे में मैं भी बहुत ही बारीकी से समझता हूं, लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन है मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग में, मैं उसके बारे में आपसे बेटर बात कर पाऊंगा। इसलिए आप कतई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जो भी ये स्किल टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट के सुपर स्पेशलाइज्ड जो सिर्फ इसी में डील करते हैं, पर्टिकुलर उस फैकल्टी से आप उनके गाइडेंस में भरसक प्रयास कीजिए, किसी भी तरह की जरा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग किसी तरह की है नहीं। तो आपको क्या करना है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से 5 मिनट सुनिएगा। आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और एक छोटी सी बात जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप कट ऑफ के बिल्कुल पास में हैं, चाहे दूर है, से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी यह वक्त नहीं है। अगर हम पाले में हैं और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है तो हमें सिर्फ यही प्रयास करना है कि जो साइको टेस्ट है उसमें हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाएं। और इसके लिए जैसा स्ट्रेटेजी मेरी हमेशा रहती है वो क्या रहेगी, बिल्कुल जैसा वहां 48 मिनट्स आपको मिलेंगे उसी तरह की आपको लगातार लगातार और लगातार प्रैक्टिस करनी है। और आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके कोई मार्क्स ना कटे। आपको देखना है कि सिमिलरिटी यानी कि एनालॉजी के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑर्डर सीक्वेंसिंग के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत आसान काम होता है, बहुत ही आसान काम। 15-17 सेकंड का औसत समय आपको मिलता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने प्रैक्टिस करके बहुत ही कम टाइम में, इट टेक्स वेरी लेस डेज, बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। लेकिन आप इस भुलावे में मत रहिएगा प्लीज। मैंने ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स देखे जो हल्का ले लेते हैं इसको कि बहुत आसान है। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर भी 8 गुना बच्चों को पास किया गया है, यानी कि 8 में से एक ही पास होने वाला है। आपको कोशिश करनी है। अब देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं, हम लोग हमेशा 100 या 0 में बिलीव करते हैं। अब देखिए CBT 1 और CBT 2 के लिए डिवोशन इंस्टीट्यूट ने, हमारी पूरी टीम ने भरसक प्रयास किए। करीब करीब 500 सेशंस एब्सोल्युटली फ्री, डेडिकेटेडली इसी रेलवे एग्जाम के लिए यहां पर बनाकर रखे हुए। जो ग्रुप डी है उसकी भी पूरी तैयारी थी, लेकिन आपको मालूम है एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया, वो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। लेकिन जो भी कुछ है, अब उम्मीद करते हैं कि जुलाई एंड तक वो एग्जाम होना चाहिए।
मोस्ट प्रोबेबली जो चीज सुनने में आ रही है, क्योंकि अब आप देखिए रेलवेज के सारे काम फटाफट फटाफट होते जा रहे हैं, बस ये प्रोसेस कंप्लीट हो उसके तुरंत बाद में ग्रुप डी का ही नंबर है। आप कोशिश कीजिएगा, आप कमेंट करके मुझे बताइए इसमें भी अगर आपको कोई भी कुछ भी ऐसी चीज हो जहां पर डिवोशन इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प कर सकता है, तो अपन आगे बात करेंगे। और आगे जो जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए डेडिकेटेडली सारे सेशंस आते रहेंगे। एक जरूरी बात वो क्या, देखिए मैंने एक सीरीज चला रखी है काफी दिनों से, उसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और अगर आपको पूरी मैथ्स, पूरी रीजनिंग, पूरा जीके, आपको इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें देखनी है, आप एक बार, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एक बार आप डिवोशन इंस्टीट्यूट के आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, कुछ वीडियोस को रैंडमली देखिए, आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, पेड कोर्स में भी वो कंटेंट नहीं है जो सारी चीजें हमने यहां पर डाली हुई है। अभी डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका कितना फायदा उठा सकते हैं। एक जरूरी बात देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए जिंदगी हमेशा आगे जाने का नाम है, हम पीछे तो जा ही नहीं सकते, रुक हरगिज नहीं सकते। देखिए जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, यानी कि जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, कोई बात नहीं, आप एनालिसिस कीजिए कहां क्या कमी रह गई। आगे ग्रुप डी का एग्जाम है, और जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जो बच्चा ग्रेजुएट है या 12th पास है, यानी कि जो जिस लेवल पर एलिजिबल है, उसको लगभग सारे उन एग्जाम्स के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए जहां जहां पर वो एलिजिबल है, और प्रेपरेशन लेस और मोर एक जैसी है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, सबसे पहली जरूरत है सरकारी नौकरी मिलने की, हम चॉइस उसके बाद भी देख सकते हैं। और आप देखिए एक बार अगर हमें कोई नौकरी मिल जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर आगे चीजें मिलती चली जाती है। मैंने देखा अपने 20-22 साल के टीचिंग करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया डिवोशन में कि सर हमें तो केवल बैंक पीओ का एग्जाम देना है, क्लेरिकल में देना ही नहीं है, और मेरे कहने से उन्होंने फॉर्म भरा, क्योंकि एलिजिबिलिटी दोनों की कॉमन थी। जब उन्होंने फॉर्म भरा, अनफॉर्चुनेटली पीओ में नहीं हुआ, क्लेरिकल में हो गया, लेकिन वो जो हो गया वो उनको इतना कॉन्फिडेंस देकर जाता है कि जॉब सिक्योर हो गई, और वो आगे एग्जाम देते हैं तो वो पीओ में भी निकल जाते हैं, आरबीआई में निकल जाते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में निकल जाते हैं। इसलिए पहली कोशिश यही करनी है कि आपके पास में जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव आना ही चाहिए। चलिए जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ उनको मेरी असीम शुभकामनाएं, आगे से आगे तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल भी हल्कापन मत लाइए प्रिपरेशन में, जरा से भी कोताही मत बरतिए। डू और डाई वाली सिचुएशन है, आपको तब तक आराम करने की जरूरत नहीं है, बैठने की जरूरत नहीं है, तसल्ली करने की जरूरत नहीं है, तब तक जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। और जिनका किसी भी वजह से नहीं हो पाया हो, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको अपनी कमियां पता लगा सके, और आगे की प्रिपरेशन आप जारी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जीवन काल में ऐसे भी देखे हैं जिनका जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जब होने लगा तो फिर होता ही चला गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, इस सेशन में इतना ही। मेरी असीम शुभकामनाएं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इतनी सी बात मैं आपसे कर सकता हूं, आपको जो भी चीजें ठीक लगती हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना चाहिए। देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है, अपन अननेसेसरी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।